हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर्स का ऑनलाइन क्वेश्चन देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग देख रहे हैं 18 मई 2022 को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2022 किसने जीता? तो वह उड़ीसा जीता है। कौन जीता है? उड़ीसा जीता। ठीक है। 18 मई 2022 को किस ब्रिटिश पर्वतरोहित ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है? तो 16वीं बार जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है ब्रिटिश पर्वतरोही, उनका नाम है कौन जी? केटिन कुल। ठीक है। 18 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार 53वां राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर को बीच कहाँ किया जाएगा? तो वह गोवा में किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा, है ना। 18 मई 2022 को BSE के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन है? SS मुद्रा। 18 मई 2022 को 75वां कॉस फिल्म महोत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो फ्रांस में शुरू हुआ। 75 जो फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है वह कहाँ शुरू हुआ? फ्रांस में। 29 मई 2022 को किसने डुअल मॉडल लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? तो वह पश्चिम मध्य रेलवे किया है। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी के 31 साल के बाद रिहा करने के आदेश दिया है? तो NG पोरारिवल को। ठीक है। 29 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति के संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो 2025 से 26 तक के लिए। ठीक है। 19 मई 2022 को किन दो देशों ने औपचारिक रूप से नाटो संगठन के शामिल होने की आवेदन किया है? तो फिनलैंड और स्वीडिश जो दो देश हैं वो औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने की आवेदन दिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायत के लिए निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम लॉन्च किया है? तो लोक मिलनी स्कीम जो लॉन्च किया है वो कौन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब सरकार। ठीक है। कौन किया है? पंजाब सरकार किया है। ठीक है। 19 मई 2022 को तमिलनाडु की झील वो किस राज्य का 17वीं पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो वो झील है आपका नंजरायन झील। ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 19 मई 2022 को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 16 पदक जीता है। 19 मई 2022 को किसने बिलियन कोल्वी पुरस्कार जीता है? तो वह बॉल्सी मॉर्गन। ठीक है। 19 मई 2022 को ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह चीन कर रहा है। 20 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमक्खी दिवस, और यह प्रश्न पूछा गया। 20 मई 2022 को 41वां हुनर हाट कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह आगरा में आयोजित हुआ है। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो वह केरल सरकार। 20 मई 2022 को इंडिगो के जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो पीटर एल्वर्स की हैं CEO। ठीक है। इंडिगो का। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच 5000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बन गया? तो वह मुशफिकुर रहीम बन गए। ठीक है। 20 मई 2022 को इंग्लैंड के वाटरफॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मैथ्यू मार्ट को नियुक्त किया गया है। 21 मई 2022 का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे 7 UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो वह RBL बैंक ने किया है। 21 मई 2022 को चर्चा में रहा रेचीफू सुरंग कहाँ है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? तो PNB मेटालाइफ इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो 8वीं बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। 22 मई 2022 को एथेन एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। 22 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण, है ना, लक्ष्य हासिल किया है? तो ये गोवा किया है। कौन किया है? गोवा किया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 22 मई 2022 को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया का पहले रहने योग्य ग्रह की खोज किया गया है? तो चीन। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुआ है? तो यह दोवास स्विट्जरलैंड में हुआ है। 22 मई 2022 को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट। 22 मई 2022 को किसने UAE T20 लीग फ्रेंचाइजी हासिल किया है? तो यह अनाडी ग्रुप ने किया है। ठीक है। 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई 2022 को
इंफोसिस का एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ललित पारेख बने हैं। 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है? तो उड़ीसा कर्नाटक को हराकर। 23 मई 2022 को 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन में मैग्नस कार्लसन को हराया था, तो आर प्रज्ञानंद। 23 मई 2022 को किस देश का जो तैराक है एरियन टीटुमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल को विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया का। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रां प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। 23 मई 2022 को किस मंकी पॉक्स ने मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने का पहला देश बना गया? तो वह बेल्जियम बन गया। 23 मई 2022 को किसने CII इक्सकॉन कमेटी लीडर अवार्ड जीता है? तो अंजिले पांडे जीता है। 23 मई 2022 को मोदी ने निजी सचिव कौन बने हैं? तो विवेक कुमार बने हैं निजी सचिव, है ना। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य जो बन गया वो उत्तराखंड बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में। 24 मई 2022 को IPL हासिल में 700 छक्के है ना, 700 चौके जो लगाने वाला पहला खिलाड़ी बने गए वो शिखर धवन बन गए। 24 मई 2022 को पूर्वी तिमोर में राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जोसे रामोस हॉट बने हैं। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीता है? तो हरियाणा। 24 मई 2022 को टाइम्स पत्रिका द्वारा 2022 में दुनिया का 100 सबसे प्रभावशाली देशों में सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो वह करुणा नदी, गौतम अनादि और खुर्रम परवेज। 24 मई 2022 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो IIT मद्रास। 24 मई 2022 को WEF में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वह जापान। भारत का स्थान 54 है ना, 54वां। 24 मई 2022 को दिल्ली में उपराज्यपाल कौन बने थे? विनय कुमार सक्सेना। 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र के संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडारिया, है ना। 24 मई 2022 को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 24 मई 2022 को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो वह जीता है आपका मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़ कर। तो थैंक यू सो मच। आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।